10, 20, 200, 40, 50, 1, 2, अरे माँ फिर भूल गया। अरे बिक्कू भाई, हेलो। हाँ बिक्कू भाई, अभी अभी मतलब तुरंत। अच्छा ठीक है आता हूँ। ये बिक्कू भैया भी ना कभी कभी इतने जल्दी में होते हैं, जॉइंट भी ख़त्म करने नहीं देते। ये हिरणों की संख्या तो दिन प्रतिदिन अपने आप कम होती जा रही है। पर रॉबिन्स भैया, दिन तो अपने करीबी के कम होने जा रहे हैं। क्या बात करते हो यार? वो कैसे? बताओ ना। चाय? अरे क्या बात है, आज तक तो हमें इस घर में पानी तक नहीं पूछा गया, आज चाय पिलाई जा रही है। अरे यार पता नहीं भैंचोद हो क्या गया यार, मुझे अपने आप से परेशान हो चुका हूँ। भैंचोद रोज सोचता हूँ कि आज से अपने आप को बदल लूंगा, आज से नए हिसाब से जिंदगी जीऊंगा, पर नहीं, कुत्ते की तरह जीने की आदत लग चुकी है। कभी कभी तो डर लगता है कि क्या मैं अपने हिसाब से कभी जी भी पाऊंगा कि नहीं, कि मरते समय यही रिग्रेट रहेगा कि क्या चूते की तरह डर डर के जिंदगी काट दी, अपने खुद की लाइफ में साइड एक्टर बन गया। पर नहीं भैंचोद, ये हर बार का है, गलती मेरी है। अरे भैंचोद, ये था क्या? मेरा तो दिल ही हिल गया। यही तो है हमारा नया। एक सेकंड, ये क्या भांग घोसड़ा है भैंचोद? हाँ वही तो बता रहा था रॉबिन्स भैया, पर आप मुझे 2000 वाली गाली क्यों दे रहे हो? अरे यार ओगलंडे, लाइन को समझा करो यार, गाली कहा, ये तो फीलिंग है, फीलिंग कि क्या भांग घोसड़ा है भैंचोद। See how the words are connected to your soul. They will help you to fight against कोरोना। यही तो है नया बिजनेस प्लान। क्या बात करते हो? रॉबिन्स भैया, ये है चाय चिंग, और इसका इन्वेंशन मैंने किया है, वो भी बिना किसी रिसर्च टीम, लैब और बिना किसी महंगे इक्विपमेंट्स के। अरे डूड, कमाल करते यार, पर इतने से उम्र में इतना स्ट्रगल मत किया करो, हमारे लिए भी तो कुछ छोड़ो। ये तो गलती से कभी कभी थोड़ा स्ट्रगल हो जाता है, नहीं तो बकचोदी जिंदाबाद। अच्छा हाँ तो बिक्कू भाई, ये गलती में मेरा रोल क्या है ये तो बताओ। तुम्हें बस ये गलती को ब्लैक मार्केट में वेरीफाई करवाना है। हाँ रॉबिन भैया, अगर ये एक बार बस ब्लैक मार्केट में वेरीफाई हो जाए, उसके बाद तो पैसा ही पैसा होगा, फिर मुझे वर्ल्ड यंगेस्ट बिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ड्रग्स? यस रॉबिन भैया। अरे बिक्कू भैया, ये क्या कह रहे हैं आप? ये बात तो आप भी अच्छे से जानते हैं कि 2014 में गुनहगारों के बोर्ड मीटिंग में ये फैसला हुआ था कि अब से जोधपुर में कोई भी नए ड्रग्स का लेन देन नहीं होगा, और इसमें सारे क्राइम कमेटी के बोर्ड मेंबर्स ने साइन करके हामी भी भरी थी, वो भी अपने होशो आवाज में।
पर रॉबिन अब हालात वैसे नहीं है। जिस हिसाब से दूसरे प्लान और इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं, हर जगह सिर्फ लॉस ही लॉस हो रहा है। और इस साल गुनहगारों के बोर्ड रैंकिंग में बिक्कू भैया सबसे ज्यादा डेप्थ लेके रैंक 1 पे चल रहे हैं। और तो और ये साल भी अब खत्म होने को है और हर बार की तरह इस साल भी दिसंबर की ठंडियों में सारे प्लैटिनम लेवल कैंडिडेट्स को अपना बजट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड डेविल्स बीच हाउस में पेश करना है। और जब बोर्ड मेंबर्स बिक्कू भैया का इतना गिरा हुआ पोर्टफोलियो देखेंगे तब तो वो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट छोड़ के सुसाइड ही कर लेंगे और बिक्कू भैया की रैंकिंग प्लैटिनम से सीधे कॉपर पे आ जाएगी। अगर ऐसी बात है तो आप क्राइम कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव माननीय कटिंग भैया से क्यों नहीं बात कर लेते? उनके पास तो अभी इस वक्त 3rd पोजीशन की पावर मेंटेन्ड है। पर कटिंग भैया तो खुद इस वक्त तड़ी पार चल रहे हैं ना। पर रॉबिन अब कुछ ना कुछ रिस्क लेके बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे और मेरे अंडर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन्हें लेके मुझे अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। पर ये तो डेविल्स बीच हाउस के रूल नंबर 74A के पूरा खिलाफ हो जाता है, जो साफ तौर पे ये कहता है कि अगर कोई भी क्राइम कॉन्ट्रैक्टर डेविल कमेटी के द्वारा लिया गया काम बीच में से ही छोड़ देता है तो डेविल्स बीच हाउस के पास पूरा हक है कि वो आपके पीछे बीच विलन छोड़ के आपको मरवा तक सकते हैं। अरे यार कमाल करते यार। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये 2011-12 वाले सुनहरे दिन नहीं चल रहे हैं जब जल्दी लोगों को रिजला पेपर तक पता नहीं होता था। इट्स फकिंग 2025 और तो और पता नहीं किस भड़वे की बुरी नजर लग गई कि इस साल जोधपुर को ब्लैक लिस्टेड भी करवा दिया गया। अब इसका सीधा मतलब ये है कि अब हर जगह सिक्योरिटी और टाइट कर दी गई है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पर भूपसपुर वाले तो अब भी ड्रग सप्लाई कर रहे हैं ना। क्योंकि भोजपुर और जोधपुर दोनों की जोग्राफिकल लोकेशन और क्राइम कमेटी अलग अलग है। और मेन बात उनके पास दिमाग है। नए ड्रग्स बंद करने का ऑफर लेटर उन्हें भी गया था पर उन्होंने दिल के बदले दिमाग से सोच के मना कर दिया और साथ में ये भी लिखा कि इंसानियत दिखाओगे तो नाश्ते में क्या लवड़ा खाओगे। से हाउ आर्टिस्टिक दे आर। और इधर हम जोधपुर वाले एक क्वार्टर के लिए इसको पकड़ उसको पकड़ इसको पकड़ इसको पकड़। एक काम कर साले आके मेरा पकड़। वैसे भी आज तक कहीं यूज ही नहीं हुआ। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि कहीं ये ऐसी सूखते सूखते गिर ना जाए, तब तो मेरी जिंदगी का सही में कल्याण हो जाएगा। का इलाज है मेरे पास, एवा का नया नंबर उसके प्राइवेट इंस्टा आईडी के साथ। कमाल करते हो सर। पर अब क्या फायदा, अब वो एवा नहीं रही, अब वो विकसित हो चुकी है। कहना क्या चाहते हो? एवा ने अपना रेट बढ़ा दिया है। अरे माँ की देवा, ये सब कब से करने लग गई? जब से विक्की रोमिनोफ ने उसे नंगा करके बीच में ही छोड़ दिया। पर उसके बाद तो वो एरॉफ गुलाटी के साथ चली गई थी ना। पर एरॉफ गुलाटी का तो खड़ा ही नहीं होता। पर एवा तो कुछ सालों पहले तक मुझसे लव करती थी। पर अब वो सबको प्यार करती है मात्र 300 में। ये जमाना आज उसे किसी भी नजरिए से देखे पर एवा को अब भी सच्चे दिल से प्यार से ये रॉबिन्स करता है। तो एवा को नादिया के कोठे से 14 लाख में छुड़ा लाओ। पर एवा दीदी तो वहाँ अपनी मर्जी से और अपने मजे के लिए। समझ रहे हो? क्या क्या दिन आ गए हैं, पर एवा के लिए तो पैसे जमा करने ही पड़ेंगे। चलो अब इतनी बकचोदी हो ही गई है तो रिस्क ले ही लेते हैं। ये हुई ना बात रॉबिन भैया। तो चलो अब पहले प्लान बना लेते हैं। उससे पहले ये तो बताओ बहनचोद आखिर ये है क्या? और ये ब्रेन पे रिएक्ट कैसे करता है? इसके बॉडी पे साइड इफेक्ट्स या बेनिफिट्स क्या क्या है? इसके कितने केमिकल बाउंड्स या रिसेप्टर्स हैं? इसका नेचर एसिडिक है या अल्कलाइन? ये तो बताओ। और मुझे इसके सारे रिपोर्ट्स और डिटेल्स मुझे दे दो तो मैं आगे से वेरीफाई भी करवाता हूँ। ये सबका तो कुछ आइडिया ही नहीं है। कमाल करते हो यार, इन्वेंटर हो कि कंपाउंडर। तो अब मैं इसको ब्लैक मार्केट में वेरीफाई कैसे करवाऊंगा? वो तो पता नहीं रॉबिन्स भैया। अरे ये तो वही बात हो गई कि आधार कार्ड तो बन गया पर आधार कार्ड पे आधार नंबर ही नहीं है। पर कुछ तो करो ना भैया। अब क्या कार्ड खोल के इधर हट दो। करो ना। हाँ कर दो, देखने में मजा आएगा। हद में रहना मेरे साथ, क्या ही चूंगा समझे? बात करते हो? नहीं
कहीं आप मुझे डराने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? अभी कटिंग भैया को फोन लगाता हूँ। कटिंग भी गोखलंडी मेरे छोटे भाई, ये तुम्हें एक्टिंग कर रहा था रे, एक्टिंग। सी हाउ दिस एक्टिंग कनेक्टिंग टू योर सोल, इट विल हेल्प यू टू फाइट अगेंस्ट रेबीज। अच्छा रोहित भैया, वैसे भी इसमें रिचार्ज नहीं था। तो एक काम करो, जब तुम्हें ये पता ही नहीं इसके बारे में कुछ, तो इसका फॉर्मूला ही मुझे दे दो। बिजनेसमैन हूँ, सेठ जी नहीं। अब बहुत हुई तुम लोग की बकचोदी, अब पॉइंट पे आते हैं। हाँ, पर चार्जिंग में ये बात तो अजीब थी कि इसका असर सभी पे अलग अलग हुआ। अलग अलग से क्या मतलब, समझाओगे? एक्सपेरिमेंट जाने अनजाने में 3 लोगों पे हुआ, एजेंट क्रॉस, सेठ जी और रॉबिन्स भैया आप। पर इत्तेफाक की बात तो ये रही कि तीनों पे ही चार्जिंग के नतीजे अलग अलग आए। जब एजेंट क्रॉस ने चार्जिंग का डोज लिया तब तो वो लगभग नींद में चले गए, और वहीं सेठ जी पे इसका असर खुशी वाला हुआ, और रॉबिन्स भैया इसे पी के तो ऐसा बर्ताव करने लग गए जैसे कोई इंसान अंदर से परेशान हो चुका हो। इसका मतलब चार्जिंग इंसान से वो करवाता है जो उसका दिल चाहता है, या फिर चार्जिंग ये दर्शाता है कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, या फिर आप कैसे अपनी जिंदगी जी रहे हैं। क्योंकि जब एजेंट रॉस पे ये एक्सपेरिमेंट हुआ तब तो वो जैसे थक के सो गए। ये बात बिक्कू भैया की कही गई सेंटेंस से मैच करती है, जो उनका दिल चाहता है। एजेंट क्रॉस एक पुलिस ऑफिसर है और इस साल जोधपुर ब्लैक लिस्टेड हो गया है और सिक्योरिटी हर जगह बढ़ा दी गई है। इसका मतलब पुलिस वालों को और ज़्यादा काम करना पड़ता है, और जिसकी वजह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में एजेंट क्रॉस के नींद पे फ़र्क पड़ रहा है। और ये वाजिब सी बात है कि उनका दिल उन्हें चैन से सोने के लिए कहना चाह रहा है। और सेठ जी की बात करी जाए तो वो खुश हुए होंगे, क्योंकि सेठ जी वैसे भी एक गुड वाइब वाले आदमी है। वो कभी ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन या एंजाइटी में रहते ही नहीं, और ये गोखलंडी के कही गई बात से मैच करती है। और शायद मन के अंदर वाली बात मुझसे। टेंशन मतलब रॉबिन भैया, आपकी लाइफ में भी एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग तो है ना। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये ड्रग आपके फीलिंग, ख्वाहिश और आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से आप पे असर करता है। अगर नशेड़ियों की भाषा में कही जाए तो ये एक प्रकार का साइकेडेलिक ड्रग है। वाह रॉबिन भैया, आखिर ड्रग डीलर की यही तो होती है पहचान। ना डीलर नहीं, स्मगलर कहो, इससे खतरनाक काम करता हूँ। ओए, ऐसे बुरे नजरिए से मुझे जज मत करो। इन सब कामों के अलावा मैं फुटबॉल भी अच्छा खेल लेता हूँ। लोग मुझे रॉबिन के साथ साथ रोनाल्डो भी कहते हैं। रोनाल्डो नहीं, रोनाल्डो। वैसे भी दोनों में फर्क ही क्या है? लाड़ का। बिक्कू भैया, आप भी ना कभी कभी मजाक कर लेते हैं। चलिए ये सब छोड़िए, अब प्लान को आगे बढ़ाते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये है कि ये शरीर के लिए कितना हानिकारक है। ये तो गोखलंडी ही बता सकता है। दूध, चीनी नहीं रॉबिन भैया, ये तो सभी घरेलू चीजों से बना है, और इसके अंदर के सारे इंग्रेडिएंट्स एक आम आदमी अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करता है। अगर ऐसी बात है तो सारे चीजों के नाम मुझे बताता। बिजनेसमैन हूँ, अनिल अंबानी नहीं। अरे भाई, हम बस इतना कहने आए कि हम बबलू की बारात में शांति नगर जा रहे हैं, और वहीं से तुम लोग के लिए खाना भी लेते आएंगे। शादी का खाना खाने में तो मजा आएगा। और क्या हाल चचा? और क्या हाल है राधे रॉबिन्स? अरे रॉबिन्स नहीं, रॉबिन। हाँ वही रॉबिन्स। तुम भी फ्री का खाना खाओगे क्या? क्योंकि हम गरीब लोग तो खाएंगे। लगता है भाई तुम अमीर आदमी हो। अरे ऐसा मत बोलो चचा, 4 दिन से खाली पेट से जॉइंट मार के जी रहा हो, अंदर से पूरे शरीर की पड़ी है। दो ना खाना, दो ना खाना, दो ना, मुझे भी खाना, दो ना, दो ना खाना, दो ना, दो ना। अच्छा भाई ठीक है, तुम भी फ्री का खाना खा लो। गजब टूबीबाज आदमी। सेठ जी ये लीजिए मेरे स्कूल का टिफिन, इसमें गर्मा गर्म गुलाब जामुन भर के लेते आना।
अरे भाई ये क्या गरीब की तरह स्कूल का डब्बा दे रहे हो, हम तो पूरा अंडा ले जा रहे हैं। अरे सेठ इसमें तो पूरे महीने का राशन आ जाएगा। अरे वाह, अब तो मजा ही आ जाएगा। ये टोनी कहाँ मर गया, आपको कहीं मिला क्या? अरे भाई एक होते हैं गरीब और एक होते हैं भिखारी, जब दोनों मिलके कोलैब कर ले तब पैदा होती है टोनी जैसी नस्लें। क्यों, उसने ऐसा क्या कर दिया? अरे भाई वो तो प्री वेडिंग, एंगेजमेंट, हल्दी, तिलक सब में बिन बुलाए जाके फ्री का ब्रेकफास्ट, लंच, ब्रंच, शाम का नाश्ता और डिनर कर रहा है। और वो कैसे? अरे भाई उसने दूल्हे के पापा चोनू चाचा को ऐसा समझा दिया है कि शादी अगले साल है, और वो खुद चोनू चाचा के एंट्री पास से होटल के मजे लूट रहा है। अरे बाप रे। और तो और उसने अपना नाम होटल के केटरिंग के स्टाफ में दे दिया है, और वहां से वो बिना कोई काम किए दिन के 500 कमा रहा है, वो अलग। तो फिर चोनू चाचा कहाँ है? चोनू चाचा तो फिर अपने बेटे के शादी के लिए थोड़े और पैसे जमा करने नासिक चले गए। पर बारात तो आज ही जा रही है ना, तो अब तक क्या लड़के के घर वालों को ये पता ही नहीं चला कि दूल्हे का बाप ही शादी से गायब है? अरे हाँ भाई, हम भी तो यही सोच रहे हैं कि आखिर चोनू चाचा को कोई गिन क्यों नहीं रहा। बेचारे चोनू चाचा तो फिर एक साल अपने बेटे की शादी के लिए दिहाड़ी मारने चले गए। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब चोनू चाचा एक साल बाद वापस आएंगे तब तो वो खुद ही हंसते हंसते मर जाएंगे। अच्छा वो सब छोड़ो, अब बिक्कू हम ये कह रहे थे कि अब इतना सारा खाना लाना है और शांति नगर भी जाना है, तो हमें साइकिल की चाबी दे दो। और बहू आपको तो अच्छे से साइकिल भी चलाने नहीं आती। अरे भाई हम साफ दिल के आदमी हैं, ऐसा मत बोलो। पर इसमें साफ दिल का क्या लेना देना? ये लो सेठ, पर इस बार किसी को ठोक मत देना। अरे भाई ये अभी भी है क्या? अरे भाई अब तो साइकिल चलाने में और भी मजा आएगा। रुको चाचा, मैं भी आपके साथ शादी में चलता हूँ, वहाँ जाके फ्री की 4 बोतल शराब पी के ऐसे ऐसे नाचूंगा, कम से कम आज शाम के तो मजे लो। तो इसको वेरीफाई कौन करवाएगा? अरे इसका टेंशन मत लो, इसका सैंपल ले जाके मैं तब तक चुदई लैब्स में दे देता हूँ, वो लोग कम से कम इसका ट्रेडमार्क लेके वेरिफिकेशन का बेसिक स्टेप तो कंप्लीट करे, और बाकी के अपडेट्स में खुद लाके देता रहूंगा। अच्छा तो फिर मैं भी तब तक के लिए डेविल्स पिच हाउस जाके कोई छोटा मोटा काम देख लेता हूँ। मैं भी साथ में चलता हूँ, मुझे तो मार्केट में चार्जिंग के लिए बॉक्स भी देखना है, उसके बाद मैं भी बुढ़ाऊ को शादी में ज्वाइन कर लूंगा। अरे भाई पर तुम गरीब लोग को तो बुलाया ही नहीं है। छोड़ो, चलो आज शाम के मजे उठाओ। म्यूजिक चलाओ बे। उठाओ उठाओ मेरे प्यार का जनाजा दुनिया वालों, उठाओ उठाओ मेरे प्यार का जनाजा, जनाजे में मेरा आशिक जा रहा है, और वो कहते हैं मिलता है सबको उनका सच्चा प्यार। मेरे दोस्त 300 है क्या यार? 300 का कर दूंगा जुगाड़, जाना कहाँ है ये तो बताना मेरे यार। अगर मेरा मन काबू में होता तो ये ना होता। कहीं आप जाना तो नहीं चाहते नादिया का कोठा? चाचा अरे भाई हम तो नशे में कुछ भी बड़बड़ कर देते हैं।